नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पातिपाता वेरमणि शिक्षादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि भीमं नमामि गंगे अहं वन्दामि सर्वदा साधु 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 एतं एतं कुसुम संततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद शिरोरुहे। सब लोग झुक के नमन कर लीजिए। अब सर्वप्रथम भैया जी आप इस पुष्प को बुद्ध जी के चरणों में ऐसे डाल दीजिए, खाली पर पहनाना नहीं है, ऐसे चरणों में डाल दीजिए। अब हम बिटिया आप उठाएं, बिटिया उठो। हाँ साथ में आओ, चाहे आप भी आ जाइए तो डाल दीजिए। किनारे इधर इस कार्नर को लगा दीजिए ना, इस किनारे बेटा अब सब लोग ये पुष्प हाथ में लिए हैं लाके देखो, अगरबत्ती उधर है ना, ये रखी हुई मोमबत्ती मोमबत्ती करके मिला करके डाल दीजिए। हाँ ऐसा आ रहा है। किसी के हाथ में पुष्प तो नहीं जो बैठे हैं यहाँ, सब लोग लाओ लाओ उधर देखो क्या हाथ डालो, आप लोग आ जाओ बेटा, पुष्प डालो उधर देखो।
हाँ बहू को बुला लो, अभी इधर देख करके। हाँ एक बार नमन करना, खाली कर एक बार नमन करना बस। आजा बेटा आप ये जाओ। हाँ है थोड़ा सा कमी आपने दे दिया। नहीं करा चीज़ें की है सर। हेलो हेलो भैया आ जाओ। तो चाहे पकड़ जलवा दीजिए, किसी को समझ नहीं आता। अब ये बाबू जी आपकी से एक दिनेश जी हैं ये। धम्मदीपं सबुद्धं पूजयामि तथागतं। नमन करो ऐसे। पकड़ न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं पक्कड़ न्यूज। इस समय मैं जनपद अयोध्या के अवनपुर ग्राम सभा में हूँ, जहाँ पर स्वर्गीय राम यज्ञ जी का अभी 2 दिन पहले निधन हुआ है और इनके निधन पर आज पुष्पांजलि का कार्यक्रम है। ये पुष्पांजलि कार्यक्रम एक महान क्रांति को पैदा कर रही है। अगर आपको हम अपने भाषा में बताना चाहेंगे तो परिवर्तन एक बड़ी क्रांति का ही दूसरा नाम है और यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन क्या है, हम यहाँ पर कुछ लोगों से, हमारे यहाँ पे बोधाचार्य जी हैं, मैं बोधाचार्य जी से जानना चाहूँगा। बोधाचार्य जी, आज परिवर्तन क्या हुआ यहाँ पे? परिवर्तन ये हुआ कि जो हमारे महापुरुष हमको बताया करते थे कि हम लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, उस अंधविश्वास को त्याग कर मरने के बाद किसी को कुछ मिलता नहीं है, हम उसको अग्नि में डाल कर जलाते हैं, उसकी तेरवही करते हैं, उसके शुद्ध करते हैं। ये सब आडंबर था। ये हमारे महापुरुष कबीरदास जी इसको सिद्ध करके बताया था। उसी को आज हमारे माननीय दिवाकर जी या मृतक के पुत्र, क्या नाम बेटा, विक्रम जी, उसको साक्षर कर रहे हैं। मतलब इस क्रांति को तेरह ही नहीं मनाएंगे, केवल ये पुष्पांजलि का कार्य होगा, कोई खाना पीना नहीं बनेगा। ये एक महापुरुषों की देन थी, उसको आज इन्होंने साकार किया है और इनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि ऐसा ही कार्य। ठीक है, मैं स्वर्गीय राम यज्ञ जी के बेटे के पास चलेंगे। आप इधर आ जाइए, कैमरामैन से चाहूँगा कि इधर आ जाइएगा। अपना नाम फिर से बताइएगा। विक्रम कनौजिया। अच्छा, अभी ये जो बताया बोधाचार्य जी ने, जी, तेरही नहीं होगी? हाँ तेरही नहीं तेरही नहीं कराएंगे। ये सिर का बाल वाल नहीं मुड़वाएंगे? नहीं, कुछ नहीं मुड़वाएंगे। खाना नहीं खिलाएंगे? नहीं, खाना नहीं खिलाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, इस समाज वाले जिनके यहाँ आपने खाना खाया है जी, तो वे लोग एतराज नहीं करेंगे कि हमने पूरी खिलाया भाई और ये नहीं खिला रहे, क्या बात है? नहीं, कोई एतराज नहीं। हम एक नई परंपरा जो है ये चल रही है, जो बाबूजी बिल्लाल जी कह रहे हैं, जो है जो अध्यक्ष जी रविचंद्र कनौजिया जी, प्रदेश दिवाकर कनौजिया जी, हम उनके माध्यम से जो हमारे पूर्वजों जो ने कहा है, हम उसी आधार पे हम अपने घर से अगर हम शुरुआत करेंगे तो आगे हम शुरुआत सफल रहेंगे। हाँ, और लोग देख जी जी जी। यद्यपि ये संवैधानिक जो कानूनन जुर्म है मृत्यु भोज करना, जी जी, और जी, आप उसका पालन कर रहे हैं जी, तो कई बार जो है सामाजिक दबाव आ जाता है। जी जी। कोई दबाव तो नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे और नेताजी, अपना नाम बताइएगा। मैं दिवाकर कनौजिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय तंत्र गार्ड मिशन उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो यहाँ पे जो हो रहा है आज, ये अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है? ये बहुत सराहनीय कार्य है। इसकी शुरुआत मैं अपने घर से कर रहा हूँ कि समाज में इसका संदेश जाए जी, ये कुरीतियों को दूर किया जाए। अच्छा, एक तो मेरे घर का आदमी चला गया, उसके बाद हम मृत्यु भोज करते हैं, खाना हम खिलाते हैं, नौटंकी करते हैं, गाना गाते हैं, ये सब गंदा कार्य है। ये बाबा साहब संविधान के तहत मृत्यु भोज एक पाप बताया था। मृत्यु भोज एक जान लीजिए कि वो बताया था बाबा साहब ने कि ये एक तरह से कानूनन दंड है, कानून अपराध है।
ये बाबा साहब ने, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध विचारों पर चलते हैं, और संत गाडगे जी के अनुयायी संत गाडगे जी के विचारों में चलता हूँ, जिसकी 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 अध्यक्षता हमारी संरक्षिका माननीय पूजा कनौजिया जी द्वारा किया गया है, और पूर्व में टांडा में किया गया था। उस कार्य को मैं आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, एक कड़ी को, कि समाज में इसका संदेश अच्छा जाए, समाज के लोग जागरूक हों और उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े, क्योंकि आदमी अस्पताल में रहता है। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम विनोद कनौजिया है, अखिल भारतीय संत गाडगे मिशन का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा जी। ये जो नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है, इससे आप कितना प्रभावित हैं? हम बहुत प्रभावित हैं इससे, अच्छी परंपरा ये है। आपके ग्राम सभा में पहली बार हो रहा है कि वो भी हुआ है? नहीं, ये हमारे मामा हैं जो एक्सपायर हुए, हमारे मामा जी हैं। अच्छा, जो एक्सपायर हुए? जी जी, हमारे रिलेटिव हैं। हाँ। तो जो शुरुआत यहाँ से इस परंपरा की हो रही, बहुत अच्छी शुरुआत है। ये हमारे घर का व्यक्ति चला गया, हम लोग जैसे गम में डूबे हैं, और बाद में तिरही करके हम खुशियाँ मनाएं, और जो अन्य अनाज है उसको भी हम खिलाएं, और ये व्यवस्था ठीक नहीं है। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि यही परंपरा होनी चाहिए, ताकि मैसेज अच्छा जाए। अपना नाम और परिचय बताइए, जो उधर देखिए कैमरे पर, ऑन कैमरा। मैं पूजा कनौजिया, संत गाडगे मिशन की मैं समाज सेविका हूँ। और जो है बहुत दुख की बात है कि जो घटना घट गई है, हाँ, और फिर जो है तेरही जो हम लोग मनाते हैं, एक तो हमारे घर में घटना घट गई है, इसका दुख व्यक्त करना चाहिए। तो जो है लोगों को खिलाना और ये सब परंपरा और कृतियों को जो है अब ख़त्म करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन अगर जब होता है तो उसकी शुरुआत महिलाओं से ही होती है। पुरुष चाहे जितना भी परिवर्तन करने की कोशिश कर ले, बहुत योग्य अधिकारी हों, पढ़े लिखे हों, कुछ भी बड़े नेता हों, वो फ्लॉप हो जाते हैं केवल महिलाओं के आगे। और यहाँ पे एक बहन जी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो कुरीतियों के खिलाफ ये जो नया परिवर्तन शुरू हुआ है, इससे कितना सहमत हैं आप, और आप कितना औरतों को क्या बताना चाहेंगे, या बताइए। जो मैं समाज में ये करूँगी, ये संदेश जाएगा सबको, ये हम लोग का देख कर के ही समाज सीखता है, और सारे लोग जो इस चीज़ को समझे बूझेंगे कि हाँ, एक गरीब इंसान इस चीज़ को नहीं कर पाता है, तेरही वगैरह, तो उसके लिए एक भार होता है, ठीक ना। अब पुष्प तिथि वाला ये हो जाएगा, पुष्पांजलि कार्यक्रम हो जाती है, सबके लिए सही है ना, सबके लिए सही है। इसलिए समाज में एक बहुत बड़ा जो है परंपरा के तहत चल रहे हैं लोग, उसको खत्म करना चाहिए। तो जो महिलाएं हैं, वो अगर पुरुष इस तरह का निर्णय लेते हैं, तो महिलाओं को पुरुष का सहयोग करना चाहिए ना। बिल्कुल जी, हाँ, वो करेंगी। हाँ, करेंगे। नाम बताइए अपना। माता बदल कनौजिया, ग्राम जीवपुर, टाउन एरिया भदरसा। अच्छा। सर्वप्रथम इस जिले में सबसे पहले मृतक भोज का विरोध करने वाले हम हैं। आज हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे समाज में ऐसे लोग हुए जो कि हमारे विचारों को माने, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। नाम पर परिचय बताइए। रविचंद कनौजिया, एडवोकेट, अच्छा। अखिल भारतीय संत गाडगे मिशन के जिलाध्यक्ष हूँ। जी। आज ये जो यहाँ पे परिवर्तन की शुरुआत हुई है, तेरही ना करना, सिर न मुड़ाना, वो चिट वगैरह जो बांधते हैं वो सब न करना, और लोगों को भोजन न कराना, मृत्यु भोज, और ये सब यहाँ पे आज बंद कर रहे हैं। इससे आप कितना सहमत हैं? इससे हम 100% सहमत हैं। और ये एक कुप्रथा है। हाँ। उस कुप्रथा पर चोट करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, प्रदेश संरक्षिका महोदय के द्वारा जो ये कार्य शुरू किया गया है, इस समाज में बहुत लंबी लकीर खींच रहे हैं। और हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच जो थी, तथागत गौतम बुद्ध, कबीर साहब, रविदास जी, B.R. अम्बेडकर साहब, संत गाडगे जी मिशन, संत गाडगे बाबा के विचारों पर हम लोग चलने वाले साथी हमारे सभी हैं। जब हमारा परिवार का भाई, बंधु, पिता अस्पताल में बीमार होता है, तो हम सबसे पहले इलाज में अपना सारा पैसा खर्च करते हैं, और वहाँ से आने के बाद ये सबसे बड़ा अभिशाप है कि हमारा बीच का भाई चला गया, पिता चला गया, और हम उसके बाद समाज को लड्डू खिलावें, खीर पकवान खिलावें। ये सबसे बड़ी
समाज के लिए अभिशाप है। अच्छा, स्वर्ग नर्क ये मानते हैं कि नहीं आप? जी नहीं। आत्मा परमात्मा मानते हैं? हम कतई स्वर्ग और नर्क पर कतई विश्वास नहीं करते। अच्छा, फोटो में मैंने देखा लिखा स्वर्गीय राम यज्ञ। वो गलत शब्द है, स्वर्गीय नहीं लिखना चाहिए। नहीं लिखना चाहिए था। तो क्यों लिखा गया है? अब वो गलत है तो गलत है। अच्छा, दूसरी बात और आत्मा परमात्मा ये सब हमें न आत्मा में विश्वास है और न परमात्मा में विश्वास है। तो आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे कुछ ये सब हो रहा है। ये सिर्फ परिवार की बता रहे ये थे सिर्फ परिवार की शांति के लिए होता क्या है? है। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, कुछ ये नहीं सिर्फ है। परिवार की शांति के लिए कार्यक्रम बस। तो आत्मा के लिए तो हम लोगों को चाहिए, जो चाहे बौद्धाचार हो जो भी हैं, तो कम से कम बोलने को भी हाँ, बोलने के लिए ध्यान जो है देना चाहिए। जरूरी है अपने ना? शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए, क्योंकि शब्द से अर्थ से अनर्थ होता है। हाँ। तो इसलिए जो है ये शांति, अगर ये बोला ना गया होता तो मैं पूछता नहीं, ये गलत, अगर लिखा नहीं गया होता तो मैं शायद इस पर कमेंट ना करता। ये आपकी है बात ना? सही है भाई। है ना? देखिए, जो तर्क की बात होती है, तर्क का शब्द ही मतलब होता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उस पर तर्क होना चाहिए। अपना नाम और परिचय बताएंगे? जी, हमारा नाम सूर्य नारायण यादव उर्फ खामा यादव, शराब श्री चंद्रकांत प्रसाद यादव, ग्राम भवनपुर सरोहा। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे आप प्रधान हैं? नहीं, प्रधान नहीं है, प्रधान थे। अच्छा, प्रधान थे, मतलब पूर्व प्रधान है। पूर्व प्रधान है। अच्छा, तो आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, जी जी, ये तेरही का मृत्यु भोज का जो बहिष्कार किया जा रहा है, इससे आप कितना सहमत हैं? हम 100% सहमत हैं। ये पूरे समाज में होना चाहिए ना? जी, समाज में होना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हाँ, और ये सराहनीय कार्य है। हाँ। हमने उस दिन भी मिट्टी में भी हमने कहा था कि बहुत सराहनीय कार्य दिवाकर जी अच्छा, ने आप भी किया है। करेंगे कि नहीं करेंगे? हम देखिए, हमारी इच्छा तो पूरी इच्छा रहती है, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ बंधन है। बंधन किस बात? बंधन इसलिए है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हाँ, हम अकेले मालिक नहीं हैं। हाँ। जब अकेले मालिक होंगे तो हम पूर्णतः इसको करेंगे। मैं अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ का कार्यक्रम देख करके आपको कैसा लगा, ये मृत्यु भोज बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए, इस पर अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अपील ज़्यादा ये है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, ताकि इस समाज से ये जो रूढ़िवाद पाखंडवाद है ये जड़ से ख़त्म हो सके और ये मृत्यु भोज तेरही ये सब पूरी तरह से बंद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।